लखीमपुर पर जो बात अब तक सब बोलने से बच रहे थे, वो चुभने वाली बात देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अब तक की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इस केस की जांच निष्पक्ष तरीके से होगी, इस पर भी उसे डाउट है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से दलील दे रहे हरीश साल्वे की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और कह दिया कि आरोपी आरोपी होता है, इसमें भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। लखीमपुर हिंसा पर बवाल, सीजेआई ने पूछे चुभते हुए सवाल। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, यूपी सरकार के वकील की दलील। लखीमपुर कांड पर जहां समूचा विपक्ष लामबंद है, वहीं दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत लखीमपुर की हिंसा पर एकदम सख्त है। गुरुवार को सुनवाई के बाद शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा की सुनवाई हुई, जहां यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने सरकार का पक्ष रखते हुए कई दलीलें दी, तो वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई चुभते हुए सवाल भी पूछे। पहले आपको हरीश साल्वे की दलील बताते हैं जो उन्होंने कोर्ट में दी। हमने केस में स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया है। हमने कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया है, अगर पेश नहीं होगा तो कानून अपना काम करेगा। हरीश साल्वे की इन दलीलों के बाद सीजेआई ने कई चुभते हुए सवाल पूछे, बल्कि जितनी दलीलें हरीश साल्वे ने दी उससे ज्यादा सवाल पूछे। सीजेआई ने कहा, लखीमपुर कांड पर अब तक की कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सभी आरोपियों के साथ एक तरह का व्यवहार होना चाहिए। हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं। हत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है? हम नहीं जानते कि मामले में शामिल अधिकारियों की वजह से अच्छी जांच हुई या नहीं। कृपया डीजीपी से सुनिश्चित करने के लिए कहें कि सबूत सुरक्षित है। गौरतलब है कि लखीमपुर की निष्पक्ष जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट एकदम नजर बनाए हुए है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की बात कही है, उससे साफ कर दिया है कि सबूतों से खिलवाड़ न हो और आरोपी को आरोपी की तरह ही ट्रीट किया जाए, जिस पर कोर्ट में हरीश साल्वे को साफ करना पड़ा कि जो भी कमी है शनिवार तक पूरी हो जाएगी। हरीश साल्वे के इस कमिटमेंट के कुछ देर बाद ही आरोपी आशीष मिश्रा को प्रशासन की ओर से दूसरा नोटिस दिया गया, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लखीमपुर वाले घर के बाहर चस्पा किया गया, जिसमें शनिवार सुबह 11 बजे तक आशीष मिश्रा को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में अजय मिश्रा के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करके अपनी ही फजीयत कराने वाली यूपी पुलिस ने एक और नोटिस केंद्रीय गृह मंत्री अजय कुमार मिश्रा के घर के बाहर चस्पा किया है और अभी कुछ देर पहले ये नोटिस चस्पा हुआ है, जिसमें लिखा है कि उनको बयान देने के लिए बुलाया गया है। आप ये देख रहे हैं, ये पहला नोटिस जिसमें लिखा है कि मुकदमा अपराध संख्या और ये धाराएं हैं, तिकुनिया थाना है खीरी का। इसमें उनसे जो आशीष मिश्रा है, कहा गया है कि दिनांक 8/10/2021 को सुबह 10 बजे यानी आज की तारीख में उनको अपराध शाखा कार्यालय रिजर्व पुलिस लाइन में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर वस्तु, लिखित, मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। लेकिन अजय मिश्रा सुबह 8 बजे कोतवाली नहीं पहुंचे, पुलिस लाइन नहीं पहुंचे और कहीं भी उनका पता नहीं चल रहा है। आशीष मिश्रा को दूसरा नोटिस जारी किया गया है। इससे पहले भी उसे एक नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अगर वो इस नोटिस पर हाजिर नहीं हुआ तो उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और इस बात का एहसास कहीं ना कहीं खुद अजय मिश्र टेनी को भी है, जिन्होंने लखनऊ में साफ कर दिया कि उनका बेटा शनिवार को हर हालत में 11 बजे तक पेश हो जाएगा। देखिए आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। अगर आप वहां पर बुला कर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। अब सबकी निगाहें आशीष मिश्रा की पेशी पर टिकी हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त दिख रहा है, उससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर टालमटोल की स्थिति में नहीं है।
एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।